पाक अजरबैजान नए दौर का आगाज, मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहिदे में तरमीमी मुआहिदा। अजरबैजान के शहर नक्शेवान और लाहौर के दरमियान सकाफती ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। मसला कश्मीर पर अजरबैजान के उसूली मौक़िफ़ की भी तारीफ। सदर अजरबैजान इल्हाम अलियोव बोले, खित्ते की सूरत हाल और सलामती के उमूर पर यकसा नुक्ता नजर रखते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। IMF तकनीकी मिशन की सूबों को विफाक के इक़दामात पर अमल करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक IMF तकनीकी मिशन विफाक के क्लाइमेट इक़दामात पर मुतमईन नहीं। IMF वक्त 4 रोज़ा मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तजावीज़ देगा। IMF वक्त को विफाकी सूबाई हुक्काम के अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा अब सरप्लस हो गया। हम सब सुनते रहते हैं कि कोई मुआशी मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी की। इसी तरह दुरुस्त फैसले किए गए तो मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, AI और दीगर शोबों में ओपन माइंड के साथ काम कर रहे हैं। हमने 10 साला शराकत दारी में 6 थीम्स दी हैं, जिनमें 4 मौसमियाती तब्दीली पर और 2 मालियात पर हैं। हमारे कौमी तशख़्ख़ुस में ज़वाल आया। नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी है वो अपनी फील्ड में हल्फ की पासदारी करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, तकरीर करना मेरे लिए मुश्किल है। सियालकोट में कई अस्पताल कायम हो चुके, इसके बावजूद सहूलियात कम पड़ जाती हैं। सैलाब से सिंध समेत पूरा मुल्क मुतासिर हुआ। मौसमियाती तब्दीली से निमटना भी तरजीहात में शामिल है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वजीर आला सिंध के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बरामदात में इजाफा करने में सिंध हुकूमत का बड़ा हाथ है। थर कोयले से सस्ती तवानाई का हुसूल मुमकिन है। बानी PTI वाहद साबिक वजीर आजम है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। चीफ जस्टिस ने बतौर ऑपोजिशन लीडर बुलाया था। हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने भेजा था। इसमें ह्यूमन राइट्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की गई। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इजहार ख्याल। कहा, हमने चीफ जस्टिस से कहा बानी और बुशरा बीबी इस वक्त जेल में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे की कारकर्दगी पर मनाजरे का चैलेंज। कहा, KP हुकूमत की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट प्रिंट हो चुकी। रिपोर्ट के आदाद शुमार का जायजा लें, झूठ सच खुद देखें। रिपोर्ट देखने के बाद हमारी कारकर्दगी का दूसरों से मवाजना करें। बाकियों की कारकर्दगी 1% भी नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। अख्तर हुसैन ने खत में लिखा, हालिया अदालती तकर्रुरियों पर तनाज़ात के बाइस काम जारी नहीं रख सकता। इस्तीफे की नकल पाकिस्तान बार काउंसिल को अरसाल कर रहा हूँ। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ अरकान की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। इस्लामाबाद बार की 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ दायर पटिशन की हमायत। बगैर प्रोसेस और नए हल्फ के बगैर जजेस ट्रांसफर की मजम्मत। एग्जेक्टिव की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत की भी मजम्मत की गई। इस्लामाबाद बार का सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालबा।
ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। माने पीटीआई के वकील उजैर भंडारी के दलाइल। कहा, अगर आर्मी एक्ट कलअदम हो गया तो भी इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेर बोले, आइन में फौज को दो तरह के इख्तियारात दिए गए हैं, एक इख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस की तहकीकात के दौरान मनशियात केस से जुड़े मुलजिम साहिर हसन से तफ्तीश में अहम इंकशाफात। SIU ज़राए के मुताबिक साहिर हसन डार्क वेब के जरिए बाज़ल और याहिया नामी अफराद से मनशियात मंगवा कर फरोख्त करता था। साहिर हसन बाज़ल को स्नैपचैट के जरिए मनशियात का ऑर्डर करता, अदायगी के लिए वालिद के मैनेजर का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करता था। मनशियात बरामदगी केस में मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वारंट जारी। इंसदाद मनशियात अदालत कराची का ANF को मुलजिम को गिरफ्तार करके 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म। मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मफरूर मुस्तफ़ा आमिर के वारंट 22 फरवरी को जारी किए गए।